आधिकारिक घोषणा आज हो सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसकी घोषणा करेंगे। दोपहर 1 बजे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आधिकारिक घोषणा आज हो सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसकी घोषणा करेंगे। दोपहर 1 बजे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम लगभग तय है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आज आधिकारिक घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम लगभग तय है। तो दोपहर 1 बजे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। तो पंकज बीजेपी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। उनके बीजेपी उत्तर प्रदेश के नियुक्त होने की घोषणा रविवार को की जाएगी, यानी कि आज होनी है। तो बता दें कि उन्होंने पार्षदी से लेकर राजनीति की शुरुआत की और केंद्र सरकार में मंत्री तक बने। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत जी, बताएं कि आज घोषणा होने वाली है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है अध्यक्ष पद को लेकर यूपी के? देखिए संगीता, भारतीय जनता पार्टी के सत्र में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का आज सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। कल 5 सेट में पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया था और उनके विरुद्ध किसी भी दूसरे नेता ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। इसका मतलब है कि निर्विरोध निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए तय है और जिसकी घोषणा आज दोपहर में 1 बजे राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के में होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान सार्वजनिक तौर पर कर दी जाएगी, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल वो कल शाम को ही लखनऊ पहुंच चुके हैं और उन्हीं के द्वारा इस नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा होनी है। तो ये आज दोपहर 1 बजे जो कार्यक्रम होगा उसमें इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे, सत्र में अध्यक्ष होंगे। और अगर कुर्मी बिरादरी से देखें, चूंकि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो कुर्मी बिरादरी के चौथे अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। इससे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह, ये 3 लोग जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ये तीनों भी कुर्मी बिरादरी के आते थे। तो चौथी बार कुर्मी बिरादरी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला है। अध्यक्ष की जो पद है वो कुर्मी बिरादरी को मिला है। तो लिहाजा आज दोपहर में होने वाले इस कार्यक्रम में इस नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी कि पंकज चौधरी के हाथ में अब उत्तर प्रदेश की कमान है और उनको अब उत्तर प्रदेश के संगठन को आगे बढ़ाना है। रजत, क्या लगता है कि पंकज चौधरी के नामों का लेकर जो सहमति है वो किस तरह से बनी? देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है जिसको लेकर संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा मंथन किया और इसीलिए इस अध्यक्ष पद के नाम को सामने आने में इतना लंबा समय लगा, उसके पीछे का कारण लोकसभा चुनाव में कुर्मी बिरादरी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटका था। हालांकि अनुप्रिया पटेल जैसी कुर्मी बिरादरी की बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी है, लेकिन बावजूद उसके कुर्मी बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी के अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि पीडीए की काट के तौर पर कुर्मी बिरादरी का कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को अपने उत्तर प्रदेश में प्रमोट करना पड़ेगा। और तब से ही कुर्मी बिरादरी के बड़े नामों को लेकर चर्चा होना शुरू हुई थी, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम चल रहा था। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह पहले भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा पंकज चौधरी के नाम की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया और इसलिए 2027 में ये जो कुर्मी बिरादरी का वोट है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जैसे पहले इंटैक्ट रहता था
ठीक उसी तरीके से जुड़ा रहे, इसके लिए कुर्मी बिरादरी के बड़े चेहरे के तौर पर पंकज चौधरी को लाया गया। पंकज चौधरी का बड़ा एक राजनीतिक अनुभव है, 9 बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 7 बार वो जीते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है पंकज चौधरी के पास, और पूर्वांचल में एक अच्छी खासी पकड़ है पंकज चौधरी की। लिहाजा इसलिए पंकज चौधरी के नाम को फाइनल करने की दिशा में, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि पंकज चौधरी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो संगठन या फिर बोर्ड में किसी प्रकार के बड़े बदलाव भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। देखिए, बदलाव तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी में होंगे, क्योंकि नया अध्यक्ष बना है तो संगठन में बदलाव अब निश्चित तौर पर होंगे। उसके साथ साथ बहुत से सरकार के अंदर ऐसे पद खाली पड़े हैं जहां पर उसमें बदलाव किया जाना है, मंत्रिमंडल में भी विस्तार होना है। ये तमाम जो बदलाव होंगे वो 2027 से पहले किए जाएंगे, ताकि 2027 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी एक टीम के तौर पर काम करते हुए फील्ड पर दिखाई दे। अभी तक जिस तरीके का मनमुटाव अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उस मनमुटाव को खत्म किया जाए और पूरे एक ताकत के साथ 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के लिए काम किया जाए। अभी तक गोरखपुर के 2 बड़े छत्रप कहे जाते थे, इसमें से एक योगी आदित्यनाथ थे और दूसरे पंकज चौधरी थे। अगर राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि दोनों लोगों में एक दौर में कभी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही, लेकिन अब दोनों को एक साथ काम करना है। लिहाजा इन सारी चीजों को जोड़ते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये कोशिश जरूर की जाएगी कि सारे आंतरिक मनमुटाव को दूर किया जाए और उसके बाद अब एक टीम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काम करे। और खासतौर पर पीडीए का जो एक नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है, उस पीडीए की काट के तौर पर जो पिछड़ा वोट है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए और उस वोट बैंक के साथ ही जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में जो आने वाले चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को पूरा करना भी पंकज चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन पूरे देश में सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है और संगठन के लिहाज से 98 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो लिहाजा वो एक बड़ा चैलेंज है कि सभी संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ के रखना और उसके साथ साथ जीत के लिए उनको इंस्पायर करना, जीत के लिए उनको बढ़ाना, ये पंकज चौधरी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा और इसलिए एक जरूरी होगा कि एक टीम के साथ काम किया जाए और सारे मनमुटाव खत्म किए। बिल्कुल, जब अध्यक्ष बनते हैं तो सभी को जोड़कर रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। रजत जी, ये बताइए कि विपक्ष या असंतुष्ट खेमे की अगर हम बात करें तो उनके तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव ये अपना एक आंतरिक चुनाव है और इस चुनाव के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पूरा पालन भी किया जाता है। और कल भी जो समय था उस समय तक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इंतजार हुआ और उसके बाद जब कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ तब ये औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा के लिए आज का दिन तय किया गया था कि आज इसका ऐलान किया जाएगा। रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर के आंतरिक विपक्ष की बात करें तो अब इस प्रकार की चीजों को खत्म करना यही पंकज चौधरी का एक बड़ा टास्क भी होगा। रही बात दूसरी अगर पार्टियों की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अलायंस की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी का अपना एक आंतरिक चुनाव है कि किस व्यक्ति को वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, किस व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते, ये उनका आंतरिक चुनाव है। लेकिन ये जरूर है कि पिछड़े वर्ग से एक इतना बड़ा चेहरा, खासतौर पर कुर्मी बिरादरी का चेहरा, जिस वोट के सरप्लस होने के कारण ही अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव में बढ़ी थी, उस वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के पद पर आता है तो निश्चित तौर पर ये समस्या अखिलेश यादव के लिए जरूर बढ़ाएगा कि कुर्मी बिरादरी जो अभी तक पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी थी, वो अब फिर से समाजवादी पार्टी से दूर हो सकती है और उसी के काट के तौर पर पंकज चौधरी को लाया भी गया है। और यही इनका सबसे बड़ा टेस्ट भी होगा कि फिर से उस कुर्मी बिरादरी के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े। तो निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी को इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यही एक टास्क है जो समाजवादी पार्टी के भी सामने है और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने पूरी जानकारी दी।